हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि कल जब मैं आया तो मेरा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली फ़ोन ऑफ हो चुका था। एंड यहाँ आने के बाद मैंने चार्ज किया। अभी मैं अपने ससुराल में आया था, अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर को। एंड कुछ इस तरह का है व्यू यहाँ का, आप देख सकते हो। एंड यहाँ नीचे है मेरा ससुराल, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। इस जगह को सारे जानते होंगे, ये लवंज नाम की जगह है। पार सामने ड्यूर है और इधर है मेरे घर। ये देख लो भाई, मेरी वाइफ चली हुई है एंड ये आएगी अभी सलोनी तक। तो भाई सोचा तो ऐसा था कि इनको भी मैं साथ लेके जाऊंगा घर, लेकिन यहाँ पर एक अपना रिचुअल है कि जब कोई मतलब डिलीवरी के लिए अपने मायके जाती है लेडी, तो उसके बाद होता ये है कि जब उसको घर में लाया जाता है तो उससे पहले पंडित को पूछना पड़ता है। एंड वो दिन डिसाइड करते हैं कौन से दिन उसको घर लाया जाए। तो ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने कल फ़ोन ऑन करके पंडित जी को कॉल की तो उन्होंने बोला कि सैटरडे को लाना। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं घर जाके आऊँ। तो बस अभी जा रहा हूँ, अभी सलोनी जाऊँगा। सलोनी से कोई बस मिलती है तो सीधे घर निकलता हूँ। जब मैंने नीचे दिखाया तो हो सकता है कि आपको ये जगह ना दिखी हो, तो ये देख लो भाई, ये है कुछ इस तरह की जगह। ये है मेरा ससुराल एंड ये है रास्ता सलोनी जाने को। कुछ भी बोलो गाइस, लेकिन यहाँ पे सुकून काफ़ी है क्योंकि चारों ओर आप देख सकते हो घने जंगल है और बीच में है ये शानदार सी जगह। एक तो भाई ये लेडीज़ जो होती है ना, वो मतलब चलने में इतना ज़्यादा कमज़ोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बिल्कुल आराम से चला हूँ, लेकिन इसको अभी तक अक्ल नहीं आई है। ये बिल्कुल मज़े से चली हुई है, ये ऊपर तक नहीं पहुँच रही है, मेरे पास तक भी। बस थोड़ी देर और फिर पहुँच जाएंगे हम यहाँ ऊपर। यहाँ है सलोनी मार्केट। और भाई ये देख लो, जंगल ही जंगल। यकीन मानो गाइस, इस जंगल में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। कल जब मैं वहाँ से आया, इस साइड से एक रास्ता है, वहाँ से आया था मैं। और यहाँ जैसे वो जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है वो। एंड उस जगह को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए नहीं दिखा पाया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ से गया था तो उस टाइम की एक छोटी सी क्लिप मेरे पास पड़ी है, उसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आप देखना कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो। अभी मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। एंड दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, कुछ इस तरह की जगह है, पेड़ पौधे बिल्कुल घने जंगल है यहाँ पे। आप देख सकते हो पार वाली साइड तो भाई कमाल ही है। ये देख लो भाई, कहीं पे धरती का निशान तक नहीं दिख रहा है। कुछ इस तरह के जंगल है यहाँ पे। ये जो है कांटेदार पौधा, इसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फ़िलहाल हमारी लैंग्वेज में इसे छुआरा के नाम से जानते हैं। बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। क्या बोलना चाहते हो? कहाँ से आए आप? आपका नाम क्या है? घर किसका घर? कौन सा? वो वाला? क्या है इसमें? ये वाला क्या है इसमें? क्या है इसमें? सो गाइज, इस जंगल से हम जा ही रहे हैं। तो इस जंगल के बारे में कुछ एक मान्यताएं हैं यहाँ की, कुछ एक मिस्ट्रीज़ है, कुछ एक उलझे हुए सच हैं। अब वो सच है या क्या है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है उतना इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो गाइज़, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई इस जंगल के बारे में, जो भी मिस्ट्रीज़ हैं, उनको कवर करने के लिए स्पेशली मैं एक दिन घर से फ्री होकर आऊँ और पूरा दिन उन बातों को कवर करूँ, उन बातों को जानने की कोशिश करूँ। जो मान्यताएं हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि वो दिन आए। साथ ही आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ कि आप कभी कहीं घूमने जाओ या कहीं जा रहे हो तो लेडीज़ को बिल्कुल साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये देखो ना भाई, मैं इतने आराम से चला हूँ, इसके बावजूद भी ये मेरे पास तक नहीं पहुंच रही है। एंड जहाँ पे होता है ना कि 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ ये 2 से ढाई घंटे लगा देती हैं। ये देख लो भाई, इस साइड से यहाँ से होती है सलोनी मार्केट की शुरुआत। भाई गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोनी,
इसका ये ग्राउंड है और ये है साथ में सलोनी चौक। मुझे वैसे तो सलोनी से बस में आना था, लेकिन हुआ यूँ कि जो पहले वाली बसेस थी वो मेरे से छूट चुकी थी और अभी मुझे 2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ता अगर मैं बस में जाना चाहता तो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वादियों का आनंद लेता हुआ पैदल चलता रहूं। अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, वरना भाई इन पहाड़ों में घूमने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अगर हमें मिला है तो मुझे लगता है वी शुड एंजॉय आवर लाइफ प्रॉपरली। गाइस, किसी को कुछ दिख रहा है क्या? ये देख लो भाई, ये भी फैमिली है छोटी सी, मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब इनका काफ़ी सिंपल है, हम इंसानों की तरह इनको ज़्यादा भूख नहीं है कि पैसे कमाने या कुछ, बस अपना पेट पल रहा है वही काफ़ी है, वही इनके लिए सुकून है। ये जो रास्ता जाता है भाई, यहाँ से ऊपर एक गांव है, वहाँ से मेरा दोस्त भी है यार, बट मैं उसको कॉल कर रहा हूँ भाई, अभी तक कॉल नहीं उठाई। लगभग मैंने 6-7 कॉलें की उसको। मैंने सोचा था क्यों ना जाते जाते उससे भी मिल लूँ, लेकिन कॉल नहीं उठाई। तो ऊपर मैं अभी जा नहीं सकता इस वाली साइड, क्योंकि अब प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हमारी साइड भाई गांव में कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखो ना, मतलब इतने ज़्यादा घने जंगल हैं और उनके बीच में अगर सोचो किसी का घर है या आप उन जंगलों के बीच में रह रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा डॉग होता है, आपको पता है कि वो जंगली जानवरों से हमें प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा हद तक वो हमारी सुरक्षा के लिए काम आता है। तो इसीलिए यहाँ जो लोग हैं जिनके ज़्यादातर जो घर है वो जंगलों में है, वो तो स्पेशली पाल के ही रखते हैं एक आध कुत्ता अपने घर में। वाह यार, मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस व्यू के बारे में? बीच में रोड है, साथ ही दोनों साइड लंबे लंबे देवदार के पेड़ हैं। भाई ये जो रोड है ये जाता है सलोनी से लंगेरा को, और ये एकमात्र ऐसा रोड है जहाँ पर आपको मोर देन 10 किलोमीटर्स में जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ से मैंने राइट वाली साइड को यानी अपनी घर की तरफ को टर्न होना है, वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल मिलेंगे इस रोड में। फिर वो वाली मतलब ये वाली जो रोड है वो पार वाली साइड से जाएगी राइट हैंड साइड में, तो वहाँ से थोड़े कम पड़ जाएंगे जंगल। अगर इसी साइड से होती तो पता नहीं कहाँ तक जंगल ही जंगल होते भाई। ये देख लो, छोटे छोटे कुत्ते आ गए यहाँ रोड में। बड़ा ख़तरनाक है यार। चलो गाइज़, आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो कि काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में है, और वो सवाल ये है कि जो ये हमारे सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं उनमें जो कैमरा होता है भाई, वो कैमरा हमारी नाक को थोड़ा सा टेढ़ा क्यों कर देता है? किसी के पास जवाब हो तो ज़रूर देना भाई। ऐसे यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा जो घर है ना, वो भाई एक ऐसी जगह होता जहाँ से चारों तरफ को हर एक साइड में ग्रीन लैंडस्केप होता, एंड उसके बाद चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे। मेरे घर तक सिर्फ एक ही रास्ता होता जहाँ पर मेरी सिर्फ बाइक चलती, बाकी कोई गाड़ी नहीं आती। वाह यार, यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा बैड फील हुआ, क्योंकि भाई देखो ना, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो हमारा नेचर है, इसको कौन ख़राब कर रहा है? हम जैसे इंसान ही। यहाँ पे देखो भाई, कितनी गंदगी डल चुकी है। ना तो यहाँ आसपास कोई शॉप है, ना कोई घर है, लेकिन फिर भी यहाँ गंदगी डली हुई है। किस वजह से? हम जैसे इंसानों की वजह से। सो भाई ऐसा नहीं है, घूमना चाहिए हमें, बट जो प्रकृति ने संभाला हुआ है ना, उसको गंदा मत करो। ओह माय गॉड, आई हैव कवर्ड 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। मतलब भाई ऐसा भी क्या हो गया कि कल से मैं चला ही जा रहा हूँ। और भाई ये देखो भाई, ये जो पार वाली साइड है ना, यहाँ जैसे है मेरे घर, लेकिन ट्विस्ट ये है यहाँ पर कि मुझे अभी भी इसी रोड पर लगभग 5-6 किलोमीटर चलना है। उसके बाद एक ब्रिज आएगा जिसका नाम चकोली ब्रिज है, वहाँ से जाऊँगा मैं इस पार वाली साइड को, और वहाँ से मतलब 4 किलोमीटर की दूरी पर मुझे मेरा घर मिल जाएगा। बस थोड़ी देर और भाई, और मैं मंजिल के करीब पहुँचता ही जा रहा हूँ। और मैं सच बोलूँ गाइज़, तो मतलब अगर आज मुझे घर तक पहुँचते पहुँचते लिफ्ट नहीं मिली कहीं पर, तो आज पहला रिकॉर्ड बन जाएगा लाइफ का, जब मैं 15 किलोमीटर एक दिन में सफ़र तय कर पाऊँगा। गाइस 15 किलोमीटर कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये बात भूल चुका था कि पिछले साल जब भरमौर में एक बहुत बड़ी तबाही आई थी, तो उस टाइम हम भरमौर में ड्यूटी कर रहे थे। तो एक दिन की बात है जब हम भरमौर से पैदल आए थे, लगभग 35-40 किलोमीटर तक का सफ़र हमने एक दिन में पैदल तय किया था।
तो ये 15 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, वो हमारा पर्सनल और एक सीरियस रिकॉर्ड है भाई। लगभग मैंने 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। और भाई सच बोलूँ तो वाकई काफ़ी थक चुका हूँ मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे अभी और चलना होगा। लेकिन तब तक अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर दो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। भाई ये सामने जो जगह है ना, इसको दुधेड़ी नाला के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसको मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, क्योंकि एक बार मेरी बाजू टूटी थी और यहाँ मुझे लाया गया था चढ़ाने के लिए, मतलब जो मेरी बाजू थी उसको चढ़ाना था। और भाई उस दिन मैंने इतनी चीखें मारी थी ना कि ये पूरा नाला मेरी चीखों से गूंज रहा था। जैसे ही मैं चकोली पहुँचने वाला था तो मुझे वहाँ पर एक लिफ्ट मिल गई, वहाँ से हलूरी तक उनके साथ आया। और जैसे ही मैंने हलूरी खुद से क्रॉस की तो फिर दूसरी लिफ्ट मिल गई, तो वो मिली मुझे यहाँ तक जहाँ से मेरे घर को रास्ता जाता है। एंड अभी ऊपर चला हूँ, साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है। और पूरे साल भर में यकीन मानो गाइस, ये जो मौसम है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस टाइम एक तो बारिश होती है, वो बिल्कुल ठंडी नहीं होती, और दूसरी साइड जो हरियाली है वो भाई भरपूर मात्रा में होती है। तो ये मौसम तो भाई वाकई काबिल तारीफ़ है। तो भाई अपना इलाका भी किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही ये हरियाली ख़त्म हो जाती है और ठंड का टाइम आता है तो ये बिल्कुल सुनसान हो जाती है। इस टाइम देख लो भाई, सिर्फ देवदार के पेड़ नहीं है यहाँ पर, बाकी भाई हरियाली तो आप देख ही सकते हो। अभी मैं घर के करीब पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हो सामने यहाँ पर है मेरा घर। तो अभी थका हुआ भी हूँ, तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।